जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए विधानसभा के कमरा नंबर 142 में बैलेट पेपर के जरिए मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा और शाम 5 बजे से होने वाली मतगणना के बाद देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में जेएमएम के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथानी के बीच दिलचस्प मुकाबला है, जहां महागठबंधन अपनी 56 विधायकों की मजबूत संख्या बल के आधार पर दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है। मुकाबले को लेकर राजनीतिक दलों में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं बनी हुई हैं। विधायकों में संभावित टूट-फूट को रोकने के लिए एनडीए, कांग्रेस और झामुमो ने अपने अपने विधायकों को होटल और मुख्यमंत्री आवास जैसे अलग अलग सुरक्षित ठिकानों पर रखा था। झारखंड में अल नीनो के प्रभाव के बाद 18 और 19 जून से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते रांची सहित 17 जिलों में तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस साल जून के पहले पखवाड़े में झारखंड में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है, जो कि तय औसत से लगभग 56% कम है। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने प्रशासनिक सेवा के बड़े फेरबदल में 88 अधिकारियों की नई ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। इस तबादला सूची के तहत राज्य के कई जिलों में बीडीओ, सीओ, एसडीओ और अपर नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस प्रशासनिक बदलाव में सुदीप्त राज को अरगोड़ा रांची का नया सीओ, जबकि अरविंद कुमार ओझा को धनबाद का एडीएम विधि व्यवस्था नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को विभिन्न जिलों के शहरी स्थानीय निकायों और झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रिम्स में घोटाला, बाइक के नंबर पर पास हुए कार और बस के बिल ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ खुलासा। रांची के रिम्स अस्पताल में महालेखाकार एजी की ऑडिट रिपोर्ट में वाहन बिल भुगतान को लेकर करीब 9.10 लाख रुपए की गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर 4 पहिया वाहनों और बसों के नाम पर किए गए भुगतानों में मोटरसाइकिलों के पंजीकरण नंबर दर्ज पाए गए हैं। रिम्स प्रबंधन ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सहायक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और पूरे मामले के साथ साथ व्यावसायिक गाड़ियों में नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान एनएचएम के 15,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का मानदेय और करीब 42.5 हजार सहियाओं की प्रोत्साहन राशि जिलों में फंड ट्रांसफर होने के बावजूद पिछले कई महीनों से अटकी हुई है। इस भुगतान संकट का मुख्य कारण नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई वाउचर प्रणाली और स्पर्श प्लेटफॉर्म है, जहां डीडीओ लॉगिन में डेटा न दिखने और आधार आधारित डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सिस्टम ठप होने जैसी तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। मार्च में बजट आवंटन की देरी के बाद अब इस तकनीकी बाधा से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। छापा पड़ने से पहले ही लीक होने लगी जानकारी, भ्रष्टाचारी हुए शासन की खुफिया तंत्र पर हावी। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम बोकारो और धनबाद जिलों में पदस्थापित इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ने ट्रैप करने में नाकाम साबित हुई है। बोकारो के बालीडीह थाने में जमीन विवाद के एवज में 1 करोड़ रुपए की घूस मांगने के मामले में छापेमारी से पहले ही थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह को भनक लग गई, जिसके बाद एसीबी की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस असफल कार्रवाई और पुलिस मुख्यालय के पत्राचार के बाद बोकारो एसपी ने त्वरित एक्शन लेते हुए थानेदार नवीन कुमार सिंह सहित अन्य दोषी अधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रांची के निवारनपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 18 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज और संदिग्ध मोटरसाइकिल की पहचान के आधार पर दोनों को उस समय दबोचा जब वे रांची छोड़कर भागने की फिराक में थे। घटनास्थल से कांच की टूटी बोतलें और धागा बरामद हुआ है। वहीं पुलिस इस हमले के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका की जांच करने के साथ जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू हुई बिरसा हरित ग्राम योजना और पलाश ब्रांड के माध्यम से झारखंड के आम अब वैश्विक बाजार तक पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं और किसानों को नई पहचान व आत्मनिर्भरता मिली है। सखी मंडल की दीदियों द्वारा संचालित इस अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रीमियम गुणवत्ता के आमों को दुबई और लंदन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में निर्यात किया गया है। राज्य में सक्रिय किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के जरिए अब तक लगभग 2240 क्विंटल आमों की बिक्री से 60 लाख रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है,
साथ ही रिलायंस फ्रेश और ब्लिंकिट जैसे बड़े कॉर्पोरेट संस्थानों के साथ बाजार विस्तार की बातचीत अंतिम चरण में है। रांची स्थित रिनपास में अत्याधुनिक डीप ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन DTMS सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। यह एक आधुनिक और गैर शल्य चिकित्सा नॉन इन्वेसिव तकनीक है जो अवसाद, चिंता और OCD जैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे उन मरीजों के लिए बेहद कारगर है जिन पर दवाओं का असर कम होता है। इस केंद्र के खुलने से अब झारखंड के मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सबसे अहम बात है लगातार विवादों में चल रही रिनपास निदेशक जयती सिमलाई, जिस पर लापरवाही से गाड़ी चलाने में तो मरीजों की जान लेने जैसे गंभीर आरोप हैं, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा? जब तक ऐसे अमानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, रिनपास की स्थिति में सुधार कैसे होगा? लोहरदगा जिले में बिना जमीन का मुआवजा दिए और मजदूरी का भुगतान किए बगैर ही NH-39 भारत माला परियोजना के तहत निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का काम जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 36 घंटे बाद दोबारा शुरू हो गया है। कुड़ूसियों का कहना है, मुआवजे और मजदूरी की मांग को लेकर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदसलूकी और हाथापाई के कारण डरे हुए मजदूरों ने काम पूरी तरह ठप कर दिया था। बुधवार को काम शुरू होने के बाद दोबारा धमकी देने पहुंचे एक युवक को पुलिस ने मौके से हिरासत में ले लिया है और अब निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर कड़ा पहरा बिठाया गया है। रैयतों और कामगार मजदूरों को उनके मुआवजे का और मजदूरी का भुगतान किए बिना इस तरह प्रशासनिक शक्ति प्रयोग से काम करना आने वाले समय में बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल की 2 शिक्षिकाओं सुचिता शर्मा और अर्चना कुमारी की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए DSC रांची को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति और वेतन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज करते हुए स्कूल को एक मान्यता प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान माना और लंबे अंतराल के कारण शिक्षिकाओं को आयु सीमा में छूट का हकदार बताया। अधिकारियों के रवैये को मनमाना बताते हुए कोर्ट ने राज्य के सभी सक्षम अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्ति से जुड़े प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रोंगो गांव में मंगलवार की रात एक जंगली हाथी के हमले में 31 वर्षीय नोमा चेरोवा गंभीर रूप से घायल हो गए। अंधेरे के कारण कटहल के पेड़ के पास मौजूद हाथियों के झुंड को न देख पाने की वजह से यह हादसा हुआ, जहां एक हाथी ने उन्हें सूंड से धकेल दिया। बुधवार सुबह वन विभाग की टीम ने घायल ग्रामीण को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और क्षेत्र में दहशत के बीच इलाज व मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर की सोनारी पुलिस ने 15 जून को एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले की मुख्य आरोपी और स्थानीय गिरोह की सरगना प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने एक तेज रफ्तार कार चालक को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी, जिसके बाद चालक की पत्नी प्रिया सिंह ने अपने साथियों को बुलाकर धारदार हथियारों से हमला करवा दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला पर पहले से मारपीट, रंगदारी, लूट और हत्या के प्रयास जैसे 15 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पेरिस में एक ऐतिहासिक 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन मांग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और स्थायी संधि तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सैन्य गतिविधियों को रोकने, होर्मुज जलदमरुमध्य को सुरक्षित आवाजाही के लिए तुरंत खोलने और ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक व तेल प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, उसकी फ्रीड संपत्तियों को जारी करने और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर $300 अरब की आर्थिक पुनर्निर्माण योजना तैयार करने पर सहमत हुआ है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या समझौते पर साइन हो गया है, तो इसके जवाब में वे उत्साहित होकर कहते दिख रहे हैं, इट्स साइंड। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत प्रस्तावित $300 अरब का पुनर्निर्माण फंड अमेरिकी करदाताओं के पैसे या किसी सरकारी अनुदान से नहीं आएगा, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह निजी निवेश और विदेशी सहयोग पर आधारित बताया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के संकेतों के अनुसार इस फंड की व्यवस्था मुख्य रूप से उन खाड़ी देशों और वैश्विक कंपनियों के निजी निवेश माध्यमों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल द्वारा की जाएगी, जिन्हें ईरान ने हालिया संघर्ष में निशाना बनाया था। ये फंड बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के रूप में तभी लागू होगा जब ईरान अगले 60 दिनों में होने वाले अंतिम समझौते के तहत अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने की शर्तें मान लेगा। फ्रांस के G7 शिखर सम्मेलन में गंभीर वैश्विक मुद्दों के अलावा नेताओं के कई दिलचस्प अनौपचारिक पल भी कैमरों में कैद हुए, जिनमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा 1 मई से सिगरेट छोड़ने की बात बताना और अन्य नेताओं द्वारा उन्हें बधाई देना शामिल रहा।
बैठक के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भी अपनी धूम्रपान छोड़ने की पुरानी आदतों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त पारंपरिक फैमिली फोटो से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी आमने सामने आए तो सोशल मीडिया पर मेलोडी नाम से मशहूर इस जोड़ी ने मुस्कुराते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी लोकप्रियता का भी जिक्र किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो के खिलाफ पुर्तगाल के 1-1 से ड्रॉ रहने वाले मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खराब फॉर्म जारी रहा, जहां उन्होंने पूरे मैच में केवल 25 टच लिए और एक भी शॉट टारगेट पर नहीं मार सके। पिछले 10 बड़े टूर्नामेंट मैचों से एक भी गोल न कर पाने के कारण आलोचनाओं से घिरे रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों से सिर ऊंचा रखकर अगले करो या मरो वाले मैच पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। इस मैच में मैदान पर उतरते ही रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के दूसरे और सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी द्वारा अल्जीरिया के खिलाफ हाल ही में की गई हैट्रिक ने उन पर दबाव और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपनी 2 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव के तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों और बच्चों से बेहद आत्मीयता से मुलाकात की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी साझा किया जा रहा है। पेरिस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर गर्व जताते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों को करीब लाने का बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं और भारत फ्रांस की यह मजबूत साझेदारी वैश्विक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन निर्मित नई हैंगओवर क्लास पनडुब्बी के कराची पहुंचने के बाद पाकिस्तान ने बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जो 1971 के युद्ध के बाद से मुख्य रूप से उत्तरी अरब सागर तक ही सीमित था। ये सामरिक बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान, समुद्री व्यापार और संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों सहित सैन्य व आर्थिक नजदीकियां तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि भारतीय नौसेना परमाणु पनडुब्बियों और विमानवाहक पोतों के साथ इस क्षेत्र में बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से लैस इन नई पाक पनडुब्बियों की बंगाल की खाड़ी में सक्रियता भारत के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा चुनौती बन सकती है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार द्वारा चलाए जा रहे रेली पटरी वालों हॉकर्स को हटाओ अभियान के विरोध में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में अचानक 1.2 किलोमीटर लंबा एक गुपचुप विरोध मार्च निकाला। तृणमूल कांग्रेस ने बिना पुनर्वास के दुकानदारों को हटाए जाने की इस कार्रवाई को पूरी तरह गैरकानूनी, अन्यायपूर्ण और अमानवीय करार दिया है। इस प्रदर्शन के दौरान TMC के भीतर चल रही अंदरूनी बगावत का असर भी साफ देखने को मिला, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ केवल कुणाल घोष और डोला सेन जैसे कुछ ही नेता नजर आए, जबकि अधिकांश पार्टी विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने इससे दूरी बनाए रखी। लोकसभा में TMC के 20 बागी सांसदों के NCPI में विलय के बाद बागी गुट ने बयान जारी कर कहा है कि ममता बनर्जी के प्रति उनका सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन बंगाल के विकास के लिए अब दिल्ली के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। बागियों के अनुसार ये लड़ाई ममता दीदी के खिलाफ नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर पनपे तानाशाही रवैये और अभिषेक बैनर्जी के करीबियों के कॉर्पोरेट सिंडिकेट व कट मनी कल्चर के खिलाफ है। वहीं कोलकाता में TMC नेता सौगत रॉय द्वारा गद्दार कहे जाने पर पलटवार करते हुए बागी नेताओं ने साफ किया कि अपनी ही पार्टी की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाना गद्दारी नहीं, बल्कि जनता के जनादेश का सम्मान करना है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून 2026 के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान 18 से 23 जून के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गरज चमक और आंधी तूफान के साथ अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।